बयार और राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि हमने आप खां पहले बताओ हतु कि महाराज जी पधारे हैं मथुरा वृंदावन से, और कल महाराज जी ने गुरु महिमा के बारे में एक व्याख्यान बहुत ही सुंदर, बहुत ही नोनो व्याख्यान सुनाओ। तो हमारी भी इच्छा भाई कि जो इतनो अच्छो व्याख्यान है तो महाराज जी के सामने जाके महाराज जी के श्रीमुख से एक बार हम भी सुने और सबको सुने, जिनमें से हर आदमी की समझ में जो आए कि आखिर गुरु की महिमा होत का है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि नमन। और अब हम आपसे जो ही जानवी कि गुरु महिमा के बारे में हमें कछु बताओ जाए। गुरु की महिमा बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। गुरु की महिमा का कोई अभी तक न पार पाया है न पा सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उपाधि गुरु में लगे हैं। आखिर ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और महेश अलग है, लेकिन एक गुरु ही ऐसा है जो तीनों संबोधन इनमें लगे हुए, उपाधियां लगी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। यानी गुरु ही सृष्टि करते हैं, गुरु ही माने कि जो है पालन करते हैं, गुरु ही संहार करते हैं। ये तीनों का देवतक सदगुरु है। इसलिए सदगुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा है कि तुमते अधिक गुरु जिए जानी और सकल भाई से वही मन मानी। हे राघव, तुमसे ज्यादा जो गुरु है उनका महत्व है, जो गुरु को मानता है वो तुमसे ज्यादा प्रिय है। तो ये गुरु कहा है, गुरु सदगुरु कहा गया। गुरु तो अनेक होते हैं, मैंने कल भी कहा था कि गुरु अनेक होते हैं लेकिन सदगुरु एक होता है। सदगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा मार्ग दिखावे, जो सच्चे मार्ग पर ले जाए, जो सन्मार्ग को दिखा करके शिष्यों को अंधकार से और प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तो माम सदगमे तमसो माम ज्योतिर्गम मृत्यो माम अमृतम गमे। इसके प्रति जो सद्भाव के प्रति ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो सदगुरु है। इसलिए उनको सदगुरु शब्द लगा। गुरु तो अनेकानेक होते हैं, गुरु के कोई कहना कि पार नहीं है। अनेक गुरु होते जो भी हमको मार्ग दिखाया, या माने कि कोई अंधकार की ओर से हमको ले गया कि कैसे बच्चे इस मार्ग से नहीं जाए, इस मार्ग से जाना, ये मार्ग जो है तुम्हारे लिए कठिनाई है। हमको कोई भी देखा, जैसे शंकराचार्य को माने कि जा रहे थे, काशी के गली में जा रहे थे, उस समय में जो है उनको अंधेरा के समय था, तो एक चंडाल ने कहा कि ऐसा कि महाराज इस रास्ते से मत जाइए, इसमें कुआं है। तो उन्होंने अपने महाभाष्य में लिखा कि चंडालो अपि मम गुरु हो, चंडाल भी मेरा गुरु है, क्योंकि उन्होंने मार्ग दिखाया, नहीं तो वो रात्रि में वो अंधेरे कुएं में गिर जाते। यानी कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक प्राणी जो भी हम एक अक्षर प्रदातरम गुरु यो न मन्यते श्वान योनि सतम लद्भा नरकई पतंतु से। शास्त्र में वर्णन आया है कि ऐसा है कि जो एक अक्षर देता है वो भी हमारे सदगुरु होते, वो भी गुरु होते। लेकिन अगर उनको गुरु नहीं मानता है तो 100 जन्म तक वो क्या नाम कि कैसे स्वान के योनि में रहता, अंत में वो नरक में गिरता है। इसलिए जो भी एक अक्षर दे, जो भी हमें माने कि मार्गदर्शन प्रदर्शन करे, वो हमारे गुरु ही है। लेकिन सदगुरु, सच्चा गुरु जो मार्ग दिखाते हैं वो एक ही होता है, उसको कहते दीक्षा गुरु कहते हैं। जैसे माता पिता भी गुरु है, जो हमको शिक्षा देते, स्कूलों में अनेक शिक्षा देते, वो भी गुरु है। और अंतिम गुरु होते हैं जो हमारे मोक्ष मार्ग पर ले जाते, जो अनुसंधान कराते, उनको कहते सदगुरु। ये सदगुरु। आज महाराज जी पहले की एक अलग धारणा होती गुरु की महिमा, गुरु और गुरु का मानो जात तो पूजो जात तो, लेकिन आज ही कल काल में आप जैसे परिदृश्य देख रहे कि शिष्य के द्वारा ही गुरु का बदनाम कर दो जात, कत्ल कर दो जात, बहुत नाना प्रकार की आजकल ऐसी ये चीजें चली हैं। महाराज ये बारे में आपको का कहबो है कि लोगन के ऐसो का रास्ता पकड़ो चाहिए, कैसो रास्ता अपनाओ चाहिए कि जिसे से बचो जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरु और शिष्य का नाता जो है एक अद्भुत नाता, जैसे परमात्मा और भक्त का नाता है, माता और पिता का संबंध है, उसी प्रकार के शिष्य गुरु का संबंध है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वस्तुतः जो है शिष्य शिष्य नहीं रह गए, गुरु गुरु नहीं रह गए। क्यों?
क्योंकि ऐसा है कि किसी आज सच्चा शिष्य भी नहीं है, सच्चा सदगुरु भी नहीं मिलते हैं। दोनों एक मान की कहा गया हमारे यहाँ क्या है कि किसे दोनों एक दूसरे के एक गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव और दोनों पूरे बाप रे चढ़े पत्थर की नाव। शास्त्र में ऐसा कि संत कबीर जी ने कहा है कि गुरु लालची और शिष्य लोभी हो गए कि हमारा शिष्य जो है बहुत अच्छा हो, हमको माने कि ऐसा कि किसी बहुत करोड़ों रुपया हमको दे दे, करोड़ों हमारा ये मदद करे, करोड़ों के करे, तो क्या क्या कि गुरु लालची हो गए। और शिष्य को भी हो गया कि गुरु धनाढ्य मिलना चाहिए, सोने के सिंहासन वाले मिलना चाहिए। कल भी हमने कहा था कि ऐसा कि आजकल लोग सोने के सिंहासन देते, चांदी के सिंहासन देते हैं, तो लोलुपता में जाकर के उसके दीक्षा शिक्षा ले लेते। बाकी फिर बाद में उनको ये कमी महसूस होती है कि नहीं, एक गुरु के कोई निंदा हो गई या कोई कुछ हो गया तो फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती, क्योंकि उनको भी शिष्य को भी रहता है, लोभ रहता है गुरु से कि गुरु ऐसा कि जल्दी चले जाए तो उनकी संपत्ति हमें हाथ लग जाए, हमको मिल जाए। तो गुरु को शिष्य को भी लोभ रहता है और गुरु को भी लालच है। तो दोनों जो है एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य के कारण ये क्या है कि आर गुरु शिष्य के नाता जो क्या अद्वितीय माने गए हैं, जो सच्चा संबंध माने गए, वो आज उसमें कटुता आ गया। और इसके कारण से जो है गुरु शिष्य का आज के जो बहुत ही माने कि जो है आश्चर्यमय देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए बहुत दुख का विषय होता है कि आज गुरु को लोग कत्ल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और आश्रम को हड़प लेते, संपत्ति को हड़प लेते, कितने दुख को भोगते हैं। ये बात है महाराज जी, काशी में जैसे कि अब विश्वनाथ जी को कॉरिडोर बन के तैयार हो, उसके बारे में आपको क्या कहबो है कि सरकार ने सही करो, ठीक करो, संतन को मत का है, संत सरकार का पसंद कर रहे हैं। बात ऐसी है जो सरकार ने की है, और वो भी माने कि जो है कोई भी सरकार हो अच्छे काम करे तो उसको सबको माने कि समर्थन करना चाहिए। ये कोई व्यक्तिगत का काम नहीं है, ये राष्ट्र का काम है। और काशी के नगरी में जो उन्होंने जो कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया और जो उन्होंने विकास किया है वो असह्य है, असराहनीय है और प्रशंसनीय है। ये लोकप्रिय है और काशी की गरिमा को, महिमा को बढ़ाने वाली है। और सभी संतों के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। ये महापुरुषों के ही नहीं, ये पूरे विश्व का एक धरोहर संपत्ति है जो आने वाली पीढ़ी युग युग तक लोग को याद करेंगे और उसको सबको लोगों को लाभ मिलेगा। उससे सबको माने कह सके कि व्यक्तिगत के नहीं, वो कोई पार्टी विशेष के नहीं है, चाहे माने कि कोई भी पार्टी को, ये पार्टी विशेष के नहीं है, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र को गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले हैं। पूरे विश्व उसको याद करेंगे, इसलिए हम सभी लोग उसको समर्थन करना चाहिए और सबको उन्होंने प्रशस्ति करना चाहिए कि इसको वाहवाह कर करके कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति आज मान के विकास के रूप में जो वर्तमान में जो ऐसे कि आज उद्धृत हुआ, उसको हमको सबको समर्थन करना चाहिए। जैसे कि महाराज जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से चर्चा है कि एक संत, एक महंत हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो का जो देखो जाए कि संतन को आशीर्वाद एक संत का फिर से मिल भी जा रहा है। हाँ, फिर से ऐसा कि देखिए, ये हम तो ये चाहते हैं कि भारत में जो है संत ही इस देश को जो है रक्षा कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकते। क्योंकि संत के द्वारा, संत का कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता, संत के पूरा परिवार ही अपना होता है। इसलिए आज जो भी संत कर रहे हैं, मान कि योगी जी कर रहे हैं, वो संत के रूप में कर रहे हैं, वो उनको उनकी व्यक्तिगत की मान की किसी धारणा नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लेकर के चले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे राष्ट्र में जो है संत ही राज करे। पहले भी मान कि हमारे राजा महाराजा असमर्थ हो जाते थे तो वशिष्ठ, विश्वामित्र ऐसे ऋषि मुनि जो है देश पर सत्ता मान की हासिल करते थे, देश की रक्षा करते थे। आज वही योगी जी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि संपूर्ण माने कि ऐसे जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि योगी जी को सर्व समर्थन कर करके अगर राष्ट्र को बचाना हो, धर्म को बचाना हो, यदि प्रांत को बचाना हो, जनमानस की रक्षा करनी हो, तो ऐसे संत को हमें समर्थन करना चाहिए। और एक व्यक्तिगत पार्टी के द्वारा नहीं, बल्कि संत के द्वारा उनको स्थापित कर करके पुनः हमारे धर्म की स्थापना हो। इसलिए हमें संत की जरूरत है और उनको समर्थन करके फिर से सत्ता लानी चाहिए। तो महाराज जी का ऐसे भी समझो जा सकते है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को नेतृत्व होगा और केंद्र सरकार में मोदी जी को होगा, तो का जी दो सही दिशा में जा रहे, दोनों सही दिशा में जा रहे। क्यों? क्योंकि
योगी जी भी संत है और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी है वो भी संत है। सब कुछ होते हुए उन्होंने सबको त्याग किया है, परिवार को त्याग किया है, अपने जनमानस को त्याग किया है, रिश्ते को त्याग किया है, अपने राज्य को त्याग किया है, अपने देश के लिए है, सब कुछ को कुर्बानी किया है। तो इसलिए वो भी एक महासंत है। गृहस्थ होते हुए भी वो परम संत है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सब कुछ समर्पित किया है। इसलिए दोनों महापुरुष है और दोनों महापुरुष को देश की आवश्यकता है और देश में रहना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं कि संपूर्ण भारत को आज राष्ट्र को हमारे बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी आज मान की गरिमा को बढ़ा रहे हैं कि दोनों महापुरुष हमारे देश को अलंकृत कर रहे हैं। देश को ही नहीं, पूरे विश्व आज इनकी सराहना करे कि विश्व हमारे जो है भारत जो है विश्व गुरु के रूप में बनने जा रहा है। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे दोनों महापुरुष को आप मान की बरकरार रखें, सुरक्षित रखें और देश के राष्ट्र के लिए इन दोनों पुरुष की आवश्यकता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से आपको परिचय बस मेरा छोटा सा परिचय है। मैं क्या नाम कि पहले श्री अयोध्या धाम पूज्य महाराज जी श्री राम जन्मभूमि कृष्ण भूमि के अध्यक्ष, मैं उनका गुरु का नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी आपने पूछा है। मैं श्री श्री स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज उनके कृपा पात्र शिष्य हूँ। 6 वर्ष अयोध्या में रहे, फिर बाद में चल के काशी में हमने 12 वर्ष गंगा के तट पर रह करके हमने विद्याधन की संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में। फिर उसके बाद मैं अभी वर्तमान में मैं अभी जो है कि किसी गुजरात के अंदर में रह रहा खेर ब्रह्मा, ऐसे खेर ब्रह्मा की जगह पर मैं रह कर करके और छोटा सा आश्रम में रह करके मैं अपने संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से हमारी दिनचर्या है। मेरी दिनचर्या बहुत ही अद्भुत है। मैं उसका अपनी विशेषता को मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस इसी प्रकार से संत के रूप में मैं संतों की, समाज की सेवा करता रहूं, राष्ट्र की सेवा करूं। राष्ट्रो रक्षति रक्षितः, राष्ट्र हमारी रक्षा करे, राष्ट्र को हम रक्षा करें, बस इसके लिए मैं संत बना हूं और यही मेरी दिनचर्या है और यही मेरा परिचय है। महाराज जी, आपका मेरा नाम छोटा सा नाम है नवल किशोर दास शास्त्री। हाँ, ऐसे माने कि किसी उपाधि तो हम लगा नहीं सकते, छोटा सा मैं दास अनुदास हूँ, तो मेरा आचार्य नवल किशोर दास शास्त्री के नाम से लोग जानते हैं और इसी नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो भैया जे हते हमारे महान संत और महान जिन बोलत हैं कि श्री श्री 108 श्री अयोध्या जी राम जन्मभूमि न्यास के महाराज नित्य गोपाल दास जी महाराज के शिष्य हैं नवल किशोर दास जी महाराज। और हमारा परम सौभाग्य है कि आज ऐसे संतन के सानिध्य में थोड़ी देर हमें रहने को मौका मिलो और थोड़ी उनसे ज्ञान मिलो, तो हम भी भैया बहुत परम सौभाग्यशाली समझत अपने आप का। फिर हम कोनो ऐसे संतन के सानिध्य में लेके आप लोगों का चल भी। तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।